बड़े होकर क्या बनोगे। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उसी स्कूल में गट्टू नाम का एक बच्चा भी पढ़ता था। गट्टू, प्रेजेंट टीचर। गट्टू शहर में अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गट्टू के पापा, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो उसे रोज सुबह अपने ऑटो में स्कूल छोड़ने आते थे। एक दिन गट्टू की टीचर बहुत बीमार हो गई और वो स्कूल नहीं आ सकी। जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो वो खुद गट्टू की क्लास में आए और बोले, स्टूडेंट्स, आज तुम्हारी टीचर अंजलि बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आ पाई हैं, इसलिए आज उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके सर। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। वो क्या प्रिंसिपल सर? वो ये स्कूल की किताबें तो तुम रोज पढ़ते हो, इसलिए आज हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ और करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? प्रिंसिपल सर का सवाल सुनकर सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। फिर सभी एक साथ बोलने लगे, मैं डॉक्टर, मैं पायलट, मैं सोल्जर। ऐसे नहीं, सब एक एक करके बोलो। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूंगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सर, मैं पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। फिर गट्टू की बारी आई। गट्टू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इस पर गट्टू ने खड़े होकर जवाब दिया, सर, मैं बड़ा होकर ऑटो वाला बनूंगा। क्यों? तुम ऑटो वाले क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, इसीलिए मुझे भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। गट्टू का ऐसा जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए और इससे पहले कि वो गट्टू को कुछ कहते, छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी प्रिंसिपल सर गट्टू के बारे में ही सोचते रहे। गट्टू का ऐसा सोचना गलत है। मुझे गट्टू को समझाना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन भी जब गट्टू की टीचर स्कूल नहीं आई तो प्रिंसिपल सर उनकी क्लास में आए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम एक गेम खेलेंगे। मुझे गेम बहुत पसंद है। सर, हम कौन सा गेम खेलेंगे? इस गेम का नाम है मेरा फेवरेट हीरो। तो चलो, अब तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है। मुझे वरुण धवन। सर, मुझे टाइगर श्रॉफ। मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, वो बहुत अच्छा डांस करता है। सर, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब प्रिंसिपल सर ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट तो शाहरुख खान है। लेकिन शाहरुख खान को तो हीरो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पापा तो वकील थे और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो शाहरुख को तो इनमें से ही कुछ करना चाहिए था। हीरो तो वो गलती से बन गया। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। सर, लेकिन उनको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो वो वकील क्यों बनेंगे? हाँ, पर उनके पापा तो वकील थे ना। तो वो उनके पापा की मर्जी। शाहरुख खान जो मर्जी बने वो उनकी मर्जी। गट्टू के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल सर मुस्कुराने लगे। चलो गट्टू, आखिरकार तुम समझ ही गए। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापा के ऑटो वाले होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलो। ये हैं
मिस्टर जगमोहन देसाई। ये भी कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज इनका बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। अब तुम समझे गट्टू, जिस तरह मैं ऑटो वाला ना बनकर प्रिंसिपल बना, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। प्रिंसिपल के ऐसे प्यार से समझाने पर गट्टू समझ गया और उसने तय किया कि प्रिंसिपल सर, मैं समझ गया। अब मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। इस तरह प्रिंसिपल सर ने अपना और शाहरुख खान का एग्जाम्पल देकर गट्टू को समझाया कि वो बड़ा होकर जो चाहे बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ठीक से मेहनत करें तो जो चाहे बन सकते हैं। होशियार कृष। किसी गांव में धनीराम नाम का एक शातिर साहूकार रहता था। एक दिन उसने गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता रखवाई। उसकी शर्त बहुत अजीब थी। जाओ, मेरी सारी शर्त के बारे में पूरे गांव में बता दो। जो भी मेरे प्रश्न का जवाब सही देगा, उसे मैं 1 साल का अनाज मुफ्त में दूंगा। और जवाब गलत रहा तो जवाब देने वाले को मेरे यहाँ नौकर बन के 1 साल तक मुफ्त में काम करना पड़ेगा। मुफ्त अनाज के लालच में कई गरीब लोग धनीराम के सवाल का जवाब देने आए। बताइए साहूकार जी, क्या सवाल है? धनीराम ने अपने नौकर को बुलाया। उसके हाथ में 2 हूबहू एक से दिखने वाले गुलाब के फूल थे। बताओ, इन फूलों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली? दूर से देखने पर असली नकली की पहचान बहुत मुश्किल थी। ये वाला असली है सरकार। गलत जवाब, ये नकली है। अक्सर लोग गलत जवाब देते और धनीराम की शर्त के अनुसार 1 साल के लिए उसका नौकर बन बैठते। अब तुम 1 साल तक मेरे यहाँ नौकर रहोगे। उसी गांव में कृष नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसे जब धनीराम की करतूत का पता चला तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं धनीराम जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें पता है वो कितना चालाक आदमी है? अगर तुम्हारा जवाब गलत हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप मुझे लेकर तो चलिए। पहले तो कृष के पिता डर गए, लेकिन जब कृष नहीं माना तो वो राजी हो गए। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो चलो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा गलत जवाब हमें मुसीबत में डाल सकता है। बच्चे को देख धनीराम और भी खुश हो गया और बोला, ठीक है, तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी मेरे यहाँ 1 साल तक काम करेंगे। कृष बुद्धिमान होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो मुझे 1 साल का अनाज नहीं चाहिए। उसके बदले आप दूसरे सभी लोगों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। धनीराम ने तुरंत अपने नौकर को बुलाया। उसके हाथ में वैसे ही 2 बड़े बड़े गुलाब के फूल थे। इन फूलों में से एक असली है और एक नकली है। बताओ कौन सा असली है और कौन सा नकली है? कृष भी फूलों को देख के असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। धनीराम हंसने लगा और बोला, ठीक है, जितना समय चाहो ले लो। ठीक है, तो मुझे 8 घंटे का समय चाहिए। लेकिन आपने कहा है जितना समय चाहे ले लो, तो मैंने ले लिया। अब आप मुकर नहीं सकते। धनीराम फंस गया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है। सब लोग 8 घंटे वही इंतजार करते रहे। गर्मी का मौसम था। इतनी देर में असली फूल मुरझा गया। उसकी पत्तियां भी काली पड़ने लगी। कृष्ण ने आसानी से असली नकली की पहचान कर दी। जवाब सबके सामने है, ये वाला असली है और ये नकली। धनीराम को कृष की शर्त के अनुसार सभी को छोड़ना पड़ा। सभी ने कृष की बहुत तारीफ की। धनीराम हाथ मलते रह गया।
धन्यवाद बेटा, तुमने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा काका? एक दूसरे की मदद तो हमें करनी ही चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए ताकत या पैसा ही जरूरी नहीं, हम अपनी बुद्धिमानी से भी किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।